नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। साथ ही गुजरात के चुनावी रण में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी उतर गए हैं। सोमवार को उन्होंने गुजरात में अपनी पहली रैली की। राहुल गांधी ने सूरत में जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस सांसद ने कहा है कि 70 दिन से हम लोग यात्रा कर रहे हैं, लाखों लोग हमारे साथ यात्रा पे चल रहे हैं, सारे जाति और धर्म के लोग यात्रा पर। इस यात्रा के दौरान 2 लोग शहीद हुए, लेकिन यात्रा नहीं रुकी। राहुल गांधी ने आगे कहा कि हिंदुस्तान को जोड़ने का काम एक गुजराती महात्मा गांधी ने किया था और हम किसान से बात करते हैं तो दुख होता है। किसान को सही दाम नहीं मिलता, किसानों का कर्ज माफ नहीं होता, युवाओं का सपना देश में चूर चूर हो रहा है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के पहले और असली मालिक आदिवासियों की उनकी जमीन से बेदखल किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में मोरबी पुल हादसे की सीबीआई जांच और इस हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को ज्यादा मुआवजा देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को एक अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने मोरबी पुल हादसे की सीबीआई जांच और अधिक मुआवजे की मांग पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने दुर्घटना में मारे गए 2 लोगों के रिश्तेदार दिलीप भाई चावड़ा के वकील गोपाल शंकर नारायण से कहा है कि गुजरात हाई कोर्ट पहले से सुनवाई कर रहा है, आप वहीं अपनी मांग रखें। बिहार के 2 स्टेशन से 2 स्पेशल ट्रेन फिर चलने जा रही। यात्री और सुविधा को देखते हुए रेलवे ने निर्णय लिया है कि पहली ट्रेन दानापुर से SSMB बेंगलुरु और दूसरी ट्रेन दरभंगा से एर्नाकुलम के लिए चलेगी। ये ट्रेन सोमवार 21 नवंबर से चलेगी। पूर्व के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार ने इसकी जानकारी दी। स्पेशल ट्रेन 21 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच साप्ताहिक चलेगी। स्पेशल ट्रेन से झारखंड और यूपी के यात्रियों को भी फायदा होगा। 26 नवंबर यानी शनिवार का दिन खास होने वाला है। स्पेस टेक स्टार्टअप पिक्सेल शनिवार को श्रीहरिकोटा स्पोर्ट से इसरो के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हील का अपना तीसरा हाइपर स्पेक्ट्रल उपग्रह आनंद लॉन्च करने के लिए तैयार है। इसके अलावा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो 26 नवंबर को ओशनसैट 3 और 8 नैनो उपग्रह और यहां पर PSLV C44 लॉन्च करेगा। 2 बच्चों की मां 45 वर्षीय मां ने करीब 14 दिनों की गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक करीब 4000 किलोमीटर अकेले साइकिल चलाकर यह साबित कर दिया है कि उम्र महज एक संख्या है। अभियान के प्रमुख दल घनश्याम रघुवंशी ने सोमवार को बताया कि पुणे के रहने वाली प्रीति मस्के ने नवंबर को पाकिस्तान के साथ पश्चिमी सीमा के कोटेश्वर मंदिर से अपनी यात्रा शुरू की और गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश के रास्ते साइकिल चलाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को युवाओं को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। पीएम मोदी करीब 71,000 नियुक्ति पत्र बांटेंगे। नियुक्ति पत्र रोजगार मेले के तहत नवनियुक्त भर्तियों के बांटे जाएंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोमवार को यह जानकारी दी। पीएमओ ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी इन नवनियुक्तों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 406 नए मामले सामने आए। कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,46,69,421 हो गई है। वहीं संक्रमण की वजह से मरने वालों की संख्या 5,30,586 है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये जानकारी दी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को अपडेट किया है कि आंकड़ों के अनुसार भारत में कोरोना वायरस के 406 नए मामले सामने आए हैं। राजनीति में इन दिनों नेताओं और विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले कुछ ज्यादा ही सामने आ रहे। इस डर से पार्टियां अपने विधायकों को किसी होटल या रिजॉर्ट में शिफ्ट कर देते हैं और लेकिन पहली बार कोई पार्टी अपने उम्मीदवारों को बचाती फिर रही। दरअसल गुजरात चुनाव में पूरी तैयारी से उतरी आम आदमी पार्टी इन दिनों एक अलग ही डर से गुजर रही। पार्टी को डर है कि कहीं उम्मीदवारों को ही ना खरीद लिया जाए। इस डर से पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को अलग जगहों पर शिफ्ट कर दिया है। आपने गुजरात में हॉर्स ट्रेडिंग के डर से 5 दिसंबर को होने वाले दूसरे चरण के उम्मीदवार के सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को 5 टीवी समाचार चैनलों को दिल्ली आबकारी नीति मामले में कथित तौर पर गलत रिपोर्टिंग करने के लिए नोटिस जारी किया है। साथ ही समाचार प्रसारण और डिजिटल मानक प्राधिकरण को यह जांच करने का निर्देश दिया है कि चैनल आवश्यक दिशा निर्देश का पालन करते हैं नहीं। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा आपके पूर्व संचार प्रभारी व्यवसायी विजय नायर द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें आरोप लगाया गया है कि मामले के बारे में संवेदनशील जानकारी ईडी और सीबीआई द्वारा मीडिया से लीक हो गई थी।
नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला को इस बात की उम्मीद है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त कराने में अहम भूमिका निभाने के साथ साथ कामयाबी जरूर हासिल करेंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए नेका प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने सोमवार को उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 9 महीने से चले आ रहे रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने में सफल होंगे। नेका प्रमुख ने कहा है कि युद्ध ने वैश्विक आर्थिक स्थिति पर कहर बरपाया हुआ है। उन्होंने कहा है कि मुझे खुशी है कि भारत को G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता मिली है। गोरखपुर अभी डेंगू से उबरा नहीं पाया है कि वहीं डायरिया का प्रकोप भी शुरू हो गया है। शहर में रविवार को डायरिया के 32 मरीज अपना इलाज कराने अस्पताल पहुंचे हैं, जिसमें से 5 मरीजों की भर्ती कराना पड़ा। वहीं 2 मरीजों की हालत नाजुक देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। बाकी मरीजों का प्राथमिक इलाज करने के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। इतनी बड़ी संख्या में मरीजों के आने पर गोरखपुर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे खजनी क्षेत्र के उनवल पहुंचे और वहां का जायजा लिया। उनवल क्षेत्र में डायरिया का प्रकोप थमता नजर नहीं आ रहा है। भारत की शीर्ष टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी भारतीय एयरलाइन ने इंडिया और हरियाणा ओडिशा में 28 दिन वाले प्लान के लिए शुल्क 57% बढ़ाकर 155 रुपये कर दिया है। भारतीय एयरटेल ने हरियाणा ओडिशा में 28 दिन वाले प्लान के लिए शुल्क 57% बढ़ाकर 155 रुपये कर दिया। दूरसंचार कंपनी 99 रुपये वाले अपने न्यूनतम सेवा प्लान को बंद कर दिया है। इस प्लान के तहत ग्राहकों को 200 MB डेटा और 2.5 पैसे प्रति सेकेंड की दर से कॉल शुरू लग रहा था। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के सबूत मिलने और उसके बाद प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद क्या PFI अब पर्दे के पीछे से देश तोड़ने की साजिश रच रही है? क्या PFI के सदस्य अब चुपचाप धर्मांतरण के जरिए देश में अराजकता का माहौल बनाना चाहते हैं? क्या PFI धर्मांतरण कराने वाले मौलानाओं के साथ मुसलमान युवकों को फंडिंग करे? दरअसल ये सवाल बीजेपी की ओर से उठाए जा रहे। बीजेपी का कहना है कि बिहार में PFI आज भी सक्रिय है, लेकिन सरकार की ना जाने कौन सी मजबूरी है कि वो आंख बंद कर हाथ पर हाथ धरे बैठी है। उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय ने नए नियम जारी किए। सरकार ई-कॉमर्स वेबसाइट के फेक रिव्यू पर काफी सख्त दिख रही है। केंद्र सरकार ने कहा था कि ऑनलाइन बिक्री प्लेटफॉर्म पर प्रोडक्ट और सर्विसेज की फर्जी सीमाओं से उपभोक्ताओं को बचाने के लिए वह नियम सख्त लागू करने वाले हैं। जारी होने वाले गाइडलाइन से ग्राहकों को ऐसे फेक रिव्यू से धोखा देने की कोशिशों पर लगाम लगी है। ये नए नियम 25 नवंबर से लागू होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए 26 और 28 नवंबर को प्रचार करेंगे। खड़गे से जुड़े सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष 26 नवंबर को अहमदाबाद में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके अगले दिन संवाददाता सम्मेलन भी कर सकते हैं। खड़गे 28 नवंबर को गांधीनगर के निकट एक जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष 27 नवंबर को मध्य प्रदेश के इंदौर में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे और एक सभा को संबोधित करेंगे। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि युवाओं को स्थानीय स्तर पर कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि उन्हें अपने क्षेत्र व राज्य में ही नौकरी के अवसर मिल सके। साथ ही राजकीय ITI में अल्पकालीन कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम भी प्रारंभ किए जाने चाहिए, ताकि आधारभूत ढांचा व उपकरणों का संपूर्ण उपयोग सुनिश्चित हो सके, जिससे राजस्व सृजन में भी सहायता मिलेगी। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की शिवाजी महाराज पर टिप्पणियों के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा है कि शिवाजी महाराज हमारे भगवान है। गौरतलब है कि कोश्यारी ने 2 दिन पहले शिवाजी की तुलना नितिन गडकरी से की थी। उन्होंने कहा था कि शिवाजी महाराज एक पुराने आदर्श बन गए हैं, अब आप बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर नितिन गडकरी को आदर्श बना सकते हैं। बता दें कि कोश्यारी की शिवाजी महाराज से संबंधित इस टिप्पणी को लेकर महाराष्ट्र में सियासत तेज हो गई है। जी हां, आपको बता दें कि सभी के घरों में अभी गैस सिलेंडर होता है। इसका उपयोग अत्यधिक सावधानी के साथ किया जाता है, क्योंकि एक छोटी सी गड़बड़ी भी बड़ी दुर्घटना में बदल सकती है। ऐसे में यह समझना जरूरी कि LPG का इस्तेमाल करते समय यह समझना है क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो क्या करना चाहिए। जी हाँ, आपको बता दें कि पेट्रोलियम कंपनियां LPG यानी LPG कनेक्शन खरीदने वाले ग्राहकों को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा देती है। यह बीमा गैस रिसाव या LPG सिलेंडर से विस्फोट के कारण हुई दुर्भाग्यपूर्ण आपदा की स्थिति में 50 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस बीमा को प्रदान करने के लिए पेट्रोलियम फर्मों ने बीमा कंपनियों के साथ साझेदारी की है। महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट को सूचित किया है कि उपनगरीय विक्रोली में गोदरेज एंड बॉयज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड के स्वामित्व वाले भूखंड को छोड़कर मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की पूरी लाइन पर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई। बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए विक्रोली में एक और कंपनी को स्वामित्व वाली भूमिका के अधिग्रहण को लेकर राज्य सरकार और कंपनी 2019 से कानूनी विवाद में उलझा हुआ है। मुंबई और अहमदाबाद के बीच कुल 508.17 किलोमीटर रेल ट्रैक पर लगभग 21 किलोमीटर भूमिगत निर्माण
होना है। केरल उच्च न्यायालय ने कहा कि पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम विवाह को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण कानून से बाहर नहीं रखा गया और शादी की आड़ बच्चे से शारीरिक संबंध बनाना अपराध है। अदालत ने 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के कथित रूप से अपहरण और गर्भवती करने के आरोप में 31 वर्षीय व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसका दावा है कि उसने शादी कर ली थी। न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस ने जमानत याचिका खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा है कि बाल विवाह समाज के लिए अभिशाप है और पॉक्सो कानूनी शादी की आड़ में बच्चे से शारीरिक संबंधों पर रोक लगाने के लिए कहा है। सरधा हत्याकांड में आरोपी आफ्ताब के नार्को टेस्ट कराने में आ रही अड़चन अब खत्म हो गई। आफ्ताब के पॉलीग्राफी टेस्ट की परमिशन दिल्ली पुलिस को कोर्ट से मिल गई है। अब पुलिस कोर्ट के आदेश एक बाद आरोपी के पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की तैयारी कर रही है। बता दें कि आरोपी का नार्को टेस्ट होना है, लेकिन उससे पहले पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए कोर्ट की परमिशन चाहिए थे, जो कि अब वो अड़चन भी खत्म हो गई है। हालांकि अब ये साफ नहीं हुआ कि आफ्ताब का पॉलीग्राफी टेस्ट कब कंडक्ट होगा। इसके अलावा दिल्ली पुलिस को अब तक जितनी हड्डियां मिली है उन सभी की जाँच के लिए भेजा जा रहा है। पुलिस को अभी तक करीब 13 हड्डियां और चेहरे के जबड़े दिल्ली पुलिस ने रिकवर किया है। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।